ओम शांति। आज 13 तारिकको बाणी छ 13/2/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर, यह पढ़ाई है। तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत सा, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते हैं। बापी आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस है। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट है। फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही है, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न स्वर्गकला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माएं नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताएं नमः कहेंगे, शिवा के लिए कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि थे और पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतारनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिमानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुखा देते हैं। अभी है ही तमु प्रधान रौरव नर का। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिखती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। यह अंचली अमृत व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा और अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाण से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सदगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो कोई बात है ही नहीं। यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती है। जिसको याद करते हैं वो गॉडफादर, हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं कहेंगे। गॉडफादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुखारता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुखारता सुख करता है, और जब कोई दुखी होते हैं वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वरी सुख दुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। और महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियाँ दे देते हैं।
कहते भी है ईश्वर ने बचा दिया, फिर अगर उनने वापस लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोता नहीं। बाबा समझाते हैं रोने की कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार दूसरा शरीर दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते हैं बच्चे अम्मा मारे तो भी हलवा खाना, नष्ट मुहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की भी कथा सुनी है ना। यह सब है दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती है, न कभी कोई अकाल मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो खा नहीं सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अचतम केशवम, अर्थ कुछ समझते नहीं। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाबा समझाते हैं यह 5 विकार ही तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो। तुम जाते नहीं तो वह कह देते हैं यह बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं। तुम फिर कह देते हो जो भगवान को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। बाप को तो कोई जानते नहीं, इसीलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाबा सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी है वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते ही नहीं। बाहर वाले तो ऐसे ही बात सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बेट बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यह व्यास देव है। यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के तुम बच्चे हो, परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिवा के बच्चे। असल उनका नाम है शिवा। अब बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठा है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव है। वही आकर के पति से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्माओं को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जा सकता। बाबा पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा एक शरीर आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, उसका अंत नहीं होता। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाबा बेट बच्चों को समझाते हैं जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह सब पत्थर बुद्धि के लिए भोजन है, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए अब बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह चित्र ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं। देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ समझते नहीं है। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वालों को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है रचयिता, वह नई दुनिया रचते हैं। वह विश्व स्वरूप सचित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह तुम बच्चे, यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते हैं तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेगी।
अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब कहते हैं, या तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरु को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं, यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, पतित दुनिया में तो कोई पावन होता ही नहीं। मनुष्य जो सुनी सुनाई बातें हैं वह बोल देते हैं, ऐसी सुनी सुनाई बातों से भारत दुर्गति को पाया है। तो अब बाबा आकर के सत सुनाए सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम बच्चों को भी बाबा को नमस्ते। धारणा नंबर 1, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। 2, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है, मोहाजित बनना है। वरदान, सदा सोमान में स्थित रह, निर्वाण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भाव। जो बाबा की महिमा है वही आपका सोमान है। सोमान में स्थित रहो तो निर्वाण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सोमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है। स्लोगन, जाननहार के साथ करणहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। ओम शांति।